हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो अपने अभी बच गए थे, जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर आप जो भी रिफ्रेशर पढ़ेंगे, उसमें शुरुआत में जो टॉपिक्स दिखेंगे वो आज से हम स्टार्ट करेंगे। अब तक देखो बच्चों, हमने बाकी सब मोटा मोटा जो फिजिकल, जो मेन न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था, हमने वो कंप्लीट कर लिया है। किसके बजाय बस हमारा क्या बच गया अब तक? लिमिटिंग रिएजेंट बच गया और न्यूमेरिकल्स बच गए बहुत सारे। लिमिटिंग रिएजेंट बच गया बच्चों और न्यूमेरिकल्स बच गए। अभी मैं और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उतने न्यूमेरिकल सफिशिएंट नहीं है। मैं अभी और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और धीरे धीरे करके फिर आपको धीरे धीरे करके वो आपके एक तरह से ब्लड में घुसेगी केमिस्ट्री। क्योंकि बच्चों समझने की कोशिश करो, अभी पहले ही सेकंड में आपको अगर सब समझ में आने लग जाए तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ध्यान रखना। तो पहले सेकंड में सब समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड में आपको अब तक जितना मैंने पढ़ाया उसके हर दिन मैं कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स देता रहूं, जिससे आप जितने भी मैंने अब तक पढ़ाया उसकी रिवीजन चालू कर दें। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? अब तक हमने मोलैरिटी पढ़ा है, नॉर्मेलिटी पढ़ा है, मोललिटी पढ़ा है, सारी कंसंट्रेशन पढ़ ली है। हमने लास्ट क्लास में स्टाइक्योमेट्री पढ़े हैं 2 क्लासेस से। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने अब तक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कराया है, मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन, इसके मैं आपको न्यूमेरिकल्स क्या करूंगा क्लास के एंड में मैं आपको क्या है आपकी स्क्रीन पे पोस्ट कर दूंगा। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये आपको मैं कराऊंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मतलब थोड़े दिनों बाद, अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इतनी इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग हो जाएगी कि आप क्या हो जाओगे, एक तरह से डर जाओगे केमिस्ट्री से। तो अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। आपको फिजिक्स वाले सर अंशुल सर ने बताया होगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स मैं कराऊंगा जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में कॉमन है, तो वो टॉपिक्स भी मैं अभी करवा दूंगा। और पहले पूरे बेसिक्स कर लेते हैं, जो बेसिक लॉज हैं और क्या क्या होता है वो मैं आपको सब समझा दूंगा। सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक चीज से। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी वैसे आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं वापस रिपीट करा रहा हूं, बट जल्दी जल्दी में हम कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी बच्चों? तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी जो भी क्वांटिटीज जो हम अपने डेली साइंटिफिक लेवल में यूज करते हैं, जो भी हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, मतलब हम साइंटिफिकली जो भी चीज सोचते हैं, जो भी काम करते हैं अपनी पूरी डेली लाइफ में, उसको हम किन किन चीजों से नापते हैं, किन यूनिट से नापते हैं, वो होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जैसे आप किसी चीज का मास नापो, किसी चीज का लेंथ नापो, ठीक है, टाइम नापो, टेम्परेचर नापो, कितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है? बेसिक कितनी बताई थी आपको सर ने? 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है, पता होगा आपको। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है, बताओ कौन कौन सी होती है? आपको पता ही होगा, एक बार मैं रिपीट कराता हूं। कौन कौन सी होती है बच्चों? एक होती है मास, एक होती है लेंथ, एक होती है टाइम, एक होती है करंट, और कौन कौन सी होती है? एक होती है टेम्परेचर, एक होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 आपकी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मतलब आप इन 7 चीजों को फिजिकली नाप सकते हो। मतलब फिजिकली मतलब अपने एनवायरनमेंट में आप किसी भी चीज को अगर मेजर करोगे तो इन 7 पैरामीटर्स के बेसिस पे ही मेजर करोगे। मतलब कोई भी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, उनमें 7 पैरामीटर्स के अलावा कोई 8वां पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो भी आप फिजिकली किसी भी चीज को क्या करोगे, आप क्वांटिटी को मेजर करोगे। बात क्लियर है? अब देखो, जब भी कोई क्वांटिटी को आप मेजर करते हो तो उसमें 2 चीजें होती हैं। जब भी कोई किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हो, मतलब मान लो आप एक किसी चीज का मास मेजर कर रहे हो, या किसी चीज की लेंथ मेजर कर रहे हो, या आप टाइम मेजर कर रहे हो, तो उसमें 2 चीजें होती है। एक होता है बच्चों क्या, पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं नंबर, और दूसरा जो पार्ट होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं? हम यूनिट। बहुत बेसिक है, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी समझाऊंगा। एक होता है नंबर और एक होता है यूनिट। फॉर एग्जाम्पल आप लेंथ नाप रहे हो, मान लो कि आपने एक कपड़े की लेंथ नापी, जो आई कितनी?
5, तो 5 तो नंबर हो गया और यूनिट क्या हो गई, मीटर। तो हमेशा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखोगे तो उसमें दो पैरामीटर्स होंगे, सबसे पहला होगा वो होगा क्या, नंबर, और दूसरा होगा बच्चों वो क्या होगा, उसकी यूनिट। बिना यूनिट के आंसर अधूरा है, जैसे कि बिना नंबर के होता है। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इस मार्कर का वेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, ग्राम थोड़ी ना बोलोगे, आप ग्राम थोड़ी ना बोलोगे, इस मार्कर का वेट ग्राम है, तो ग्राम नहीं बोलोगे। सिमिलरली आप ये भी नहीं बोलोगे कि इसका मास 10 है, कि 10 बोलना भी गलत है, कि 10 क्या, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 10 लीटर क्या, ठीक है? तो हमें नहीं पता ये क्या है, तो आपको सीधी सी बात क्या बात याद करनी है, आपको दोनों पैरामीटर्स हमेशा बोलने हैं। इसलिए मैं एम्फेसाइज करता हूं, मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप आंसर के साथ यूनिट लिखना ना भूलें, क्योंकि बिना यूनिट का आंसर पूरा अधूरा है। बट हमारे पता नहीं इस पर्टिकुलर जो भी एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम यूनिट पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते, ठीक है? मैं तो, मेरा मानना तो ये कि अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो आपका पूरा आंसर ही गलत है, ठीक है? आधे मार्क्स काट देते हैं, इसलिए बच्चे है ना उसमें क्या है, कंजूसी दिखाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, पूरे के पूरे नंबर ही काटने चाहिए। चलो बच्चों, तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, बट सीधी सी बात समझने की कोशिश करो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें दो पैरामीटर्स होंगे, एक होगा नंबर और दूसरा होगा बच्चों क्या, उसकी यूनिट। क्लियर है? अब ये 7 आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस ही बात है इनकी भी कुछ ना कुछ यूनिट होगी। तो इनकी क्या क्या यूनिट होगी प्यारे बच्चों, फटाफट देखते हैं हम बोर्ड पे। अगर बच्चों में मास को मेजर करना है, तो मास को हम मेजर कौन सी यूनिट से करेंगे, अलग अलग यूनिट से करेंगे। मास को किलोग्राम से भी कर सकते हैं, ग्राम से भी कर सकते हैं, मास को आप किससे भी कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग यूनिट है। पाउंड सुना होगा आपने, आउंस सुना होगा, लैब सुना होगा, तो अलग अलग यूनिट है मास को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। बट हम यहाँ पे कौन सी यूनिट रखेंगे, हम यहाँ पे इनकी यूज करेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स आपने फिजिक्स में पढ़ी ली होंगी, आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का ही नाम है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा समझाऊंगा नहीं कि एसआई यूनिट्स क्या होता है। बस हम एसआई यूनिट्स को क्या करेंगे, मेजर। इसलिए मैंने इस वाले टॉपिक को आखिरी में खींचा, ठीक है बच्चों? इस टॉपिक को आखिरी में खींचने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि इससे पहले तक आप फिजिक्स में वो सब चीजें पढ़ लो जिससे मेरे को पढ़ाने में टाइम कम लगे, ठीक है बच्चों? तो अब सबके आप ऐसा यूनिट जानते ही हो। मास की ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों, किलोग्राम। लेंथ की क्या होती है बच्चों, मीटर। टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड। करंट की क्या होती है, एम्पियर। टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है, मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, कैंडेला। ये सब आपको पता ही है, फिजिक्स में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं वापस बताता हूँ। किलोग्राम ऐसा यूनिट, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। तो ये बेसिक आपके पास क्या हो गई, एक एसआई यूनिट्स मैंने आपको समझा दी। मैंने आपको यहाँ ये भी समझा दिया कि 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी 2 पैरामीटर्स कैरी करती है। पैरामीटर नंबर 1 क्या, यूनिट, और मतलब नंबर, और सेकंड पैरामीटर क्या होगा बच्चों, यूनिट। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। अब बच्चों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं, हम कुछ कुछ जो यूनिट में कन्वर्जन्स होते हैं या फिर जो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं इन सब फिजिकल क्वांटिटीज की, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैं नोट के पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, ध्यान से देखना। ये सब वैसे आपको पता ही है, बट जो बेसिक बच्चे होते हैं, कुछ कुछ बच्चे जिनका बेस थोड़ा सा वीक होता है, वे बेसिक एलिमेंट चीजें उनको नहीं पता होती है। तो पहली चीज तो देखो, आपको पता होगा जो आपका ऑर्डर चलता है, एक ऑर्डर चलता है जो मतलब यूनिट में जो बेसिक, इसको हम कहते हैं कि यूनिट का जो ऑर्डर चलता है वो किस हिसाब से चलता है आपको पता होना चाहिए। किलो, हेक्टो या हेक्टा, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी और मिली, ये ऑर्डर चलता है बच्चों, ठीक है? किलो, हेक्टा, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। यूनिट में क्या क्या आ सकता है, यूनिट में आएगा मीटर, लीटर और ग्राम। मीटर, लीटर और ग्राम, ठीक है बच्चों? जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, जब भी आप नीचे वाली को आपको ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 10 करोगे, डिवाइडेड बाय 10⁻n करोगे। और ऊपर से नीचे आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर n। अब इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों, मैं समझाता हूं आपको, ढंग से समझाऊंगा, ध्यान से देखना।
अब आपको मान लो दे रखा है किलोग्राम, ये देखो ये मतलब क्या है, ये सबके आगे लगेगा, ये जो यूनिट है सबके आगे लगेगी। यहाँ क्या लगेगा, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, ये सिर्फ नॉर्मल मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सेम लीटर में आएंगे तो किलो लीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। सेम ग्राम में आएंगे तो किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, सॉरी ग्राम में आएंगे तो किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। यहां तक बात क्लियर है मेरी? तो जब हम किलो से आएंगे मिली की तरफ, या किलो से हम कहीं पे भी आएंगे, तो हर एक जो स्टेप हमें कूदना है उसका कितना है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। ये n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ जंप्स। समझाता हूं मैं कैसे। मतलब आपको क्या करना है, किलोग्राम से आपको आना है ग्राम में, किलोग्राम से आना है ग्राम में, मतलब आपको यहां से यहां आना है, ठीक है। तो कितने कूद मारोगे, 1 2 3, और जब नीचे आओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो कितनी कूद मारी आपने किलोग्राम से ग्राम पे आने में, 3 कूदे मारी। तो अगर आपसे पूछूं मैं 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा, तो 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर होगा, जो कि कितना होता है 1000। यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या आपको, या नहीं आ रही बात समझ में? अगला एग्जाम्पल बताता हूं बच्चों आपको मैं। मान लो कि आपको यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, क्लियर है? तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या, तो इधर से इधर जाओगे कितना सेंटीमीटर करेंगे, तो बताओ कितनी कूद मारी, यहां से चालू किया आपने 1 2, तो आपने 2 जंप्स मारी, ठीक है। तो हो जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। नहीं ये बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में? अब मान लो मेरे को मिलीलीटर से किलोलीटर पे जाना है, ठीक है, मिलीलीटर से किलोलीटर पे जाना है। तो मिलीलीटर आपको दे रखा है, किलोलीटर पे जाना है, तो कितने जंप मारोगे बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 जंप मारी, तो हो जाएगा 1/10 की पावर 6, क्योंकि डिवाइडेड बाय क्या होता है, 10 की पावर 6। बात क्लियर है, नहीं आ रही बात समझ में? मतलब आपको ऊपर से नीचे आने है तो आपको 10 10 के मल्टीपल्स में जाना है, और नीचे से ऊपर जाना है तो आपको 10 10 के डिविजिबल्स में जाना है। मतलब 10 10 को आपको मतलब क्या करना है, डिवाइड करना है, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, ऐसे चलना है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर मान लो आपको एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन दिया, आपके पास एक क्वेश्चन आया कि मान लो आपको क्या करना है, आपको 500 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है डेकामीटर में। ये वाला कैपिटल डी होता है, वाला स्मॉल डी होता है, तो डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप सेंटीमीटर पे आओ, पहले देखो कितनी जंप मारनी है डेका तक पहुंचने में, 1 2 3, और आप ऊपर जा रहे हो मतलब क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो आपको क्या करना है, इसको डेका लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? कितने जंप मारने हैं, 1 2 3, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करो फटाफट, 500 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 मतलब 1 2 3, एक से एक 1 2, तो ये कितना हो गया 0.5 डेकामीटर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बहुत आसान था, ये बहुत आसान था। तो ये आपका हो गया आंसर, और ये आपका निकल गया कि कैसे आप यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करोगे, ठीक है बच्चों। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लो मेरी, कल वाला क्वेश्चन आपने नहीं किया था, उसका आंसर 45 है। एक एल्बिन का सही आया था, कोमल ने ट्राई किया था बट गलत आया था। कल वाले का आंसर कितना है बच्चों, 45 ग्राम ऑफ वाटर होगा। एक बार ट्राई करना, नहीं आए तो मुझसे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है पक्का? ये यूनिट कन्वर्जन्स आ गए, किलो, हेक्टर, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटीमिली। चलो बच्चों, अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं न्यूमेरिकल्स कराते वक्त, मैं वापस से पूरा रिपीट नहीं करूंगा बट समझा देता हूं क्या है। हमने डिस्कस किया था बच्चों, याद करो कि अगर वॉल्यूम की 2 यूनिट्स, वॉल्यूम्स की अलग अलग यूनिट होती है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर। और मैंने आपको एक चीज रटवाई थी क्या बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, फटाफट बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1 मिलीलीटर के बराबर होगा। ये भी याद कर लेना बच्चों, क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। क्या मेरी बात क्लियर है? और क्या याद रखना आपको बच्चों, एक और याद बताया था मैंने, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या था, 1000 लीटर। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप निकालने का तो मैंने आपको सिखा ही चुका हूं। और क्या याद कराया था बच्चों मैंने, याद करो, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो ये मैंने आपको चीजें याद करवाई थी, अगर आपको याद हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप पुराने वीडियोस देख लेना, वहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। मैं वापस रिपीट करना कि नहीं सोच रहा, फालतू टाइम वेस्ट होगा, ठीक है।
बाकी आपको आता ही है, ये वाला तो आपको रटना ही है। ठीक है बच्चों, चले आगे। तो ये हो गया आपका जो बेसिक जो यूनिट कन्वर्जन्स होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस देख लेते हैं हम फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस आपको पता ही होगा, कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस याद कर लेते हैं। तो एक तो होगा जो नीचे की तरफ जा रहा है और एक होगा जो ऊपर की तरफ जा रहा है। एक तो जो छोटा 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 हो रहा है और एक कुछ बड़ा 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 हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो कॉमन प्रीफिक्सेस देख लेते हैं हम फटाफट, मैं समझाता हूँ कॉमन प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है। हम एक नाम के आगे लगा दी, जैसे मिलीमीटर, तो 10⁻³ मैंने अभी बताया आपको कितना होता है, बताओ मीटर और मिलीमीटर में कितना फर्क होता है, डेसी सेंटी मिली नीचे आएगा, तो 1/10⁻³ तो इसका मतलब क्या हुआ 10⁻³ तो होगा बच्चों। तो ये जो एक तरह से बताओ मीटर बड़ा है मिलीमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है, और मीटर मिलीमीटर से कितना बड़ा है 1000 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, तो 10⁻³ टाइम्स छोटा है एक तरह से कौन, मिलीमीटर। ठीक है, किससे, मतलब किससे, मीटर से। तो हम देखते हैं कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस जो आगे लगा देते हैं और वो क्या करते हैं, वैल्यू को एक तरह से क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, या फिर वो एक तरह से छोटी वैल्यू को दिखाने के लिए उन प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। प्रीफिक्सेस जो अभी हमने बताए थे वही किलो हेक्टा, वो तो बड़े भी थे और छोटे भी थे। अब हम लाइन से पढ़ेंगे कुछ छोटे जिनका केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ध्यान रखना, अगर आप ये भूले तो आपके आधे क्वेश्चन तो वहीं निकल जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू इन कॉमन प्रीफिक्सेस में ही आती हैं। ठीक है, चलो मैं बताता हूं हो क्या रहा है, अभी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। देखो पहले तो आपको याद करना है, क्रिकेटर था, मैंने अपने हिसाब से एक याद करवाया था, अपने टाइम पे मैंने खुद याद किया था। क्रिकेटर था एक मुनाफ पटेल करके ना, एक इंडिया का बॉलर था। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है, रट लेना फिर। तो मुनाफ पटेल एक क्रिकेटर था, तो उसका नाम लिख लो स्मॉल लेटर्स में, MUNAF। ये आपका मुनाफ हो गया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा और चौथे पे एक एक डंडी खींचनी है, ध्यान रखना। इधर खींची आपने एक डंडी और इधर खींची आपने एक डंडी, और ये ए क्या बन गया, पी बन गया, मुनपफ। बस ये आप जैसे तैसे करके याद करो, मेरे को बस ये चाहिए कि आपको MUNPF ये याद होना चाहिए आपको, MUNPF। इसको कहते हैं म्यू, कहते हैं इसको म्यू। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, म्यू, म्यू। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये 10th में पढ़ा होगा आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल भी यही होता है। ठीक है, अब होता क्या, देखो ध्यान से सुनो, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है बच्चों माइक्रो, सॉरी मिल्ली। क्या होता है इसका नाम, मिल्ली। इसका नाम क्या होता है, माइक्रो। इसका नाम क्या होता है बच्चों, नैनो। इसका नाम क्या होता है बच्चों, पीको। और इसका नाम क्या होता है, फेम्टो। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। याद रख लो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेम्टो। और ये 10⁻³ के ऑर्डर पे चलेंगे, 10⁻³, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12 और 10⁻15। ठीक है, अब इनका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं, सीधा सा मतलब समझाता हूं। जैसे आपको कोई बोले कि सर 1 मिलीमीटर, तो उसका मतलब कितना है कि 10⁻³ मीटर, सीधी सी बात है। आपको कोई बोले 1 नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम आगे प्रीफिक्स की तरह लग गया ग्राम के, तो इसका मतलब क्या है 10⁻9 ग्राम। आपसे कोई पूछे कि 1 पिकोमीटर, तो पिको कितना है 10⁻12, तो जाएगा 10⁻12 मीटर। और मुझे पता है कि आपको -12 का मतलब पता होगा क्या होगा, कि 1/10⁻12 मीटर, ये तो होगा माइनस की पावर का मतलब। माइनस की पावर का मतलब बच्चों क्या होता है कि फ्रैक्शन में उसको ऐसे लिख सकते हैं आप। यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। तो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, सूक्ष्म वैल्यू होती है, माइक्रोस्कोपिक वैल्यूज होती हैं सारी, माइक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेम्टो। ये प्लीज याद करो, बार बार मैं बताऊंगा, मिली, माइक्रो, क्या कहते हैं, नैनो, पिको और फेम्टो। और इन्हीं बीच में एक और आपको एक चीज याद रखनी है, क्या मैं बताता हूं।
देखो ये बहुत ही छोटी वैल्यू, और इस इतनी इतनी ऑर्डर में हम क्या नापते हैं, ये क्या नापने काम में आती है, ये न्यूक्लियस की रेडियस नापने में काम में आती है। न्यूक्लियस की रेडियस नापने के काम में हम इसको यूज करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, क्या आपसे कोई पूछता है कि तरबूज कितने ग्राम का है, तो आप ऐसे बोलते हो क्या कि वो है 5,000 करोड़ मिलीग्राम का? ऐसे तो नहीं बोलते आप कि 5,000 मिलीग्राम का है। ठीक है, 5,000 मिलीग्राम नहीं, जितना मैंने 5 लाख मिलीग्राम का है। आप मिलीग्राम में तो कैलकुलेट नहीं करते तरबूज को, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। बट मान लो आपसे मैं अगर पूछूं कि बेटा एक चावल के दाने का वजन कितना है, तो आप कैसे बोलोगे? क्या सर 0.00000001 किलोग्राम। उसको किलोग्राम में नापने की कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब जो काम सुई से हो जाए उसमें तलवार यूज नहीं करनी, और जो काम तलवार से हो जाए उसमें सुई यूज नहीं करनी। सिमिलरली जिस काम के लिए आपको न्यूक्लियर रेडियस निकालनी है बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, तो कितनी रेंज की होगी वो? उसको अगर आप मीटर में लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 0.000000000000001। अब ऐसे को लिखने का तरीका है कि बच्चों, उससे बढ़िया अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे करके लिख दूं कि 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर, तो कितना अच्छी बात है बताओ। इसको फर्मी भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना, फेम्टो को फर्मी। तो फेम्टो या फर्मी में हम क्या नापते हैं? न्यूक्लियस की रेडियस नापते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। इसी ऑर्डर में आपकी, इसी रेंज में क्या होती है आपकी? न्यूक्लियस की रेडियस होती है। एक और इंपॉर्टेंट है आपके पास यूनिट, ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट है आपके पास जिसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। एक और है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है बच्चों? ध्यान रखना, ये होता है 10 की पावर -10 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। इसका सिंबल होता है ए के ऊपर गोला। इसका सिंबल क्या होता है? बहुत ध्यान रखना, ए के ऊपर गोला। अब ये सब आपको धीरे धीरे करके आगे जाके सब समझ में आने लग जाएगा, बस अब तो सुनो। ए के ऊपर गोला होता है एंगस्ट्रॉम, और ये कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। मतलब आपसे कोई पूछे कि 5 एंगस्ट्रॉम है एटम की रेडियस, तो इसका मतलब क्या है? 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर है। क्लियर है? बात क्लियर है क्या मेरी आपको? हाँ, अब ये एंगस्ट्रॉम काम कहाँ आती है? ये एंगस्ट्रॉम कहाँ काम आती है? एंगस्ट्रॉम काम आती है क्या? एटम की रेडियस निकालने काम में आती है। रेडियस ऑफ एटम। एटम की रेडियस हम किस में मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम में करते हैं। क्या क्लियर है मेरी बात? तो हम एटम की रेडियस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सी यूनिट को हम प्रेफर करते हैं एटम की रेडियस निकालने में, तो कौन सी को करते हैं बच्चों? एंगस्ट्रॉम को करते हैं। और वो कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर -10 मीटर। और न्यूक्लियस की रेडियस को अगर हमें निकालना है तो हम कौन सी यूनिट को प्रेफर करेंगे? फेम्टो या फर्मी को। वो कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर। बात क्लियर है? ये सब समझ में आ गया? तो ये तो हो गई आपके प्रीफिक्सेस जो आपको छोटा कर रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं जो प्रीफिक्सेस आपको ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, फटाफट देखते हैं कोई प्रीफिक्सेस जो आपको क्या कर रहे हैं? ऊपर ले जा रहे हैं। ऊपर मतलब बड़ी वैल्यू बना रहे हैं। बच्चों इनको याद करना है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि आप सोचो सर समझ में नहीं आ रहा, आपको याद करना है। और देखो मैं तो सच बताऊं ना, इनको याद करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, मोटा मोटा याद कर लो। बाकी ये होगा क्या कि अब आप आगे जाके जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे फोकस के साथ, इवन फिजिक्स पढ़ोगे, तो ये वैल्यूज बार बार रिपीट होंगी, तो ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। अभी आप इसको अगर बिल्कुल ऐसे बाय हार्ट बाय लंग्स याद करने की कोशिश करोगे तो वहीं आप थोड़ा सा चक्कर खा जाओगे, क्योंकि आप इसमें कॉन्सेप्ट ढूंढने लग जाओगे। और यूनिट में बच्चों कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मेरे को एक बात बताओ, आपको मैं बोलता हूँ लेंथ 5 मीटर की है, अब मैं बोलूँ कि मैं क्या है दूध लेके आया 10 किलोमीटर, तो आपको अजीब सा लगेगा। बट यही मैं 3 साल के बच्चे बोलूँ उसको कुछ अजीब सा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इससे फेमिलियर नहीं है और आप फेमिलियर हो। तो जैसे जैसे आगे आके आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे या फिजिक्स पढ़ोगे तो आप इन यूनिट से धीरे धीरे करके फेमिलियर हो जाओगे कि एंगस्ट्रॉम क्या होता है, पिकोमीटर क्या होता है, फेम्टो या फर्मी क्या होता है। तो टेंशन मत लो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो मैं आपको अब जब बिगर प्रीफिक्सेस बताऊंगा तो देखना आप पक्के से जवाब दोगे, पक्के से जवाब दोगे। कैसे मैं बताता हूं। देखो आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, पहले होता है बाइट, बिट बाइट होता है, पहले सुना होगा आपने। बिट होता है, फिर एक बिट में 8 बिट में एक बाइट बनता है। फिर बताओ बाइट के बाद क्या बनता है, याद करो, केबी। सुना होगा आपने केबी, किलो, किलो बाइट। फिर केबी के बाद क्या होती है, बड़ी मेमोरी क्या होती है, तो केबी के बाद जस्ट कौन आता है, केबी से बड़ा कौन होता है, एमबी। सुना होगा आपने, मेगाबाइट। एमबी से बड़ा क्या होता है बताओ, एमबी से बड़ा क्या होता है, याद करो, जीबी। जीबी क्या होगा बच्चों, गीगाबाइट।
और जीबी से बड़ा क्या होता है, अगर आपको पता हो, हार्ड डिस्क आती है, पता होगा आपने कितने टीबी की है, टीबी सुना होगा आपने, टीबी टेराबाइट। तो देखो ये चारों तो आपने बचपन से पढ़ रखे हैं, बताओ, इसको तो मैंने आपको सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पहले होता है किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, वो होता है गीगाबाइट, और फिर होता है टेराबाइट। अब यहाँ पे आपने बाइट लगा दिया, यही मीटर लगा दो, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर या टेरामीटर। यहीं आप ग्राम लगा दो तो किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम और टेराग्राम। अभी सुनने में अजीब लग रहा है बट ये एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट समझ में आ गई मेरी बात। बाइट वाइट वाले में तो आपको बहुत आसान से समझाया होगा। सबसे पहले आप बोलते थे केबी, उससे बड़ा क्या होता है एमबी, उससे बड़ा क्या होता है जीबी, और उससे बड़ा क्या होता है टीबी। और आपको एक बात आपने नोटिस की होंगी कि इसमें पहला लेटर जनरली कैपिटल होता है के अलावा। के अलावा बाकी सब में जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। ये बात पता है ना आपको, आपने देखा होगा। आप कभी जीबी ऐसे नहीं लिखते हो, ठीक है, आप कैसे लिखते हो, जीबी। आपने देखा होगा ना, पेन ड्राइव, आपका कंप्यूटर, आपका हार्ड डिस्क इस पर्टिकुलर जीबी में होती है, एमबी में होती है। बात क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे आपको ये तो पता ही होगा ना, जियो में एक दिन का कितना जीबी नेट मिलता है, 1.5 GB 2 GB। यार बच्चों, इतना यूज करने बाद भी आपको नहीं पता। बच्चों इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखो, इसके बाद होता है पेटा, फिर एक्सा, फिर जोटा, फिर होता है जोटा, और फिर होता है योटा। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के याद रखने मेनली। तो किलो कितना होगा, 10⁻3, फिर 3 और कर दो, 10⁻6, फिर गीगा 10⁻9, फिर टेरा 10⁻12, फिर पेटा 10⁻15, फिर एक्सा 10⁻18, फिर जोटा 10⁻21, और फिर योटा 10⁻24। यहाँ तक क्लियर है? सिंबल आपको पता ही होगा, पहला लेटर लिख दो बस कैपिटल में, किलो के अलावा। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जोटा, योटा। तो ये हो गए आपके क्या, ये भी आपके प्रीफिक्सेस हो गए। बट ये जो प्रीफिक्सेस हैं क्या बढ़ते हुए क्रम में है। पहले वाले जो प्रीफिक्सेस थे वो छोटे हुए क्रम में थे, घटते हुए क्रम में थे। तो ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये आपको बड़ी वैल्यूज के बारे में बताएगा। आपको अर्थ का साइज नापना है, आपको जुपिटर का मास नापना है, वो आप इन यूनिट्स में नापोगे, ना कि माइक्रोमीटर में। वेरस आपको एटम का रेडियस नापना है तो किस में नापना है, याद करो, एंगस्ट्रॉम में। और आपको न्यूक्लियस का रेडियस नापना है जो एटम के अंदर और छोटा होता है, उसको किस में नापेंगे, याद करो, फेम्टो या फर्मी में, जो कि होता है 10⁻⁻15। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10। यहां तक बात क्लियर है? चलो बच्चों, चलो। बच्चों आपकी स्क्रीन पे आपकी एक्सरसाइज आपको दिख जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, और इसको प्लीज सॉल्व कीजिएगा। आपके पास मंडे तक का टाइम है, आप इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, बाय बाय।